तंत्र विद्या रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करती है और इसमें आप कैसे अपने जो क्लाइंट्स है उनको रिलेशनशिप में हेल्प कर सकते हैं। इंसान चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने प्यार को पा लूं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि घंटों मिनटों में मैं काम करता हूँ, तो मैं उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। तो वशीकरण कितना सक्सेसफुल होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर रिलेशनशिप इनटू अ प्रॉपर वे। कि वशीकरण सक्सेस होता है, मगर तो वशीकरण होने के बाद 11 दिन जब समाप्त होते हैं, ये कार्य आपका सक्सेसफुल होता है, तो ये कितने समय तक उस वशीकरण का असर रहता है सर? ये जीवन भर के लिए भी रहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पास ऐसे कोई केस स्टडी आए हैं जिसने आपको भी हिला दिया हो? सोच भी नहीं सकते कि एक अफेयर हो गए, 2 हो गए, मगर 4-4, 5-5 ये बहुत बड़ी बात। लेकिन अगर हम गल्ला विशासनी की बात करें, जो आपकी दूसरी एक्सपर्टीज आपने कही यहाँ पे साधना में, उस साधना के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। कर्म की साधनी वो होती है कि अगर कोई उसे सिद्ध कर लेता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। तंत्र का पॉजिटिव साइड भी है, उसे भी सर हमारी ऑडियंस को बताइए। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है कि सबसे पहले तांत्रिक जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आज हमारे पॉडकास्ट में आए। सर, आपने आपका कीमती समय दिया। आज हम जो इस पॉडकास्ट की थीम को ले चल रहे हैं वो है थीम रिलेशनशिप पे, और कुछ ऐसी साधना के बारे में जानेंगे आपसे जिससे लोग शायद जानने में उत्साही है और जानना चाहते हैं एक्चुअली उस साधना के पॉजिटिव साइड को। तो सबसे पहले रिलेशनशिप से शुरू करेंगे सर। इस समय अगर भारत में देखें तो काफी सारा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है और उसमें एक प्रभाव आ रहा है डिवोर्स का। यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तंत्र विद्या रिलेशनशिप में कैसे हेल्प करती है और इसमें आप कैसे अपने जो क्लाइंट्स है उनको रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं सर? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म कहे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय श्री महाकाल, जय श्री शंभु, जय श्री भूतनाथ। हाँ जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया तो मैं इस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप जो चीज आप मुझे पूछ रहे हो कि तंत्र साधना और रिलेशनशिप, तो ये जो चीजें हैं आजकल का जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग हर किसी की ये दुविधा आ रही है। कि लोग चाहते हैं कि हमारा प्यार प्रेम हमें कैसे प्राप्त हो। हर इंसान चाह रहा है। तो क्या होता है कि हर इंसान कोशिश भी ये करता है कि भाई मेरे को मेरा जो प्यार है वो जल्दी से जल्दी मिल जाए। और इंसान कहीं ना कहीं भटकता है, किसी ना किसी के पास जाता है। और इंसान ये सोचता है कि मैं कैसे न कैसे करके अपना काम जल्दी करवा दूं। मगर उसे ये नहीं पता होता कि वशीकरण एक ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कि मेरा 1 मिनट में काम हो जाए, घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, 4 घंटे में हो जाए, या 1 दिन में हो जाए। तो ये चीजें इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होती है। इंसान चाहता है कि मैं जल्द से जल्द अपने प्यार को पा लूं, मगर ऐसा कभी नहीं होता है। हर कार्य के लिए समय लगता है, और अगर हमें समय चाहिए तो हमें काम करवाना पड़ता है, तभी जाके ये कार्य सक्सेस होते हैं। और अगर कोई इंसान चाहे कि मैं वशीकरण करवाना चाहता हूं, तो वशीकरण का जो समय होता है, समय अंतराल होता है, वो घंटों मिनटों का नहीं होता है। अगर कोई कह दे कि घंटों मिनटों में मैं काम करता हूं, तो मैं उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वशीकरण का कार्य ऐसा होता है कि हम किसी को वश में कर रहे हैं। तो वश में करने का मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी के सामने गए या किसी से बात कर ली तो वो इंसान 1-2 घंटे का हमने काम करवा लिया और वो इंसान अपने वश में हो गया। ऐसे तो कोई इंसान ये कह देगा कि मुझे तो किसी बड़े से बड़े स्टार का या मुझे तो किसी नेता का लांगला का मुझे कैसे भी करके वशीकरण करवाना है। तो ऐसे कोई पागल थोड़ी हो जाएगा उसके? कोई नहीं होता, ऐसे कोई नहीं होता ना। तो इस प्रोसीजर का जो समय होता है वो 11 दिन का होता है। 11 दिन के बिना ये कार्य सक्सेस नहीं होता है। और अगर इससे जल्दी कोई कार्य करता है कि मैं जल्द से जल्द कार्य करता हूँ, तो इसका मतलब वो आपको झूठ कह रहा है और आपसे कुछ लालच की अपेक्षा से वो आपसे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा है। तो जैसे आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि वशीकरण की जो एक्चुअल विद्या है वो 11 दिन के बाद समाप्त होती है। हाँ जी। लेकिन वशीकरण से अगर हम के बारे में बात करेंगे यहाँ से आपसे, तो वशीकरण कितना सक्सेसफुल होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर रिलेशनशिप इनटू अ प्रॉपर वे सर? देखो, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि वशीकरण सक्सेस होता है, मगर उसको तरीके से करें तो सक्सेस होता है। अगर हम किसी लालच की अपेक्षा से
आज जैसे कोई इंसान मेरे पास आता है, अगर आप सुनना चाहो तो मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ। प्लीज बताइए सर। मेरे पास एक वशीकरण का एक किस्सा आया था। एक बच्चा आया था मेरे पास अपना कार्य लेके, और वो कार्य ऐसा था कि लड़की का पिता मेरे पास आया था। ओके। और यानी कि लड़की का अगर पिता आया है तो वो ये सोचेगा कि भाई मैं अपनी बच्ची की जहां अगर शादी करूंगा तो अच्छा ही करूंगा। राइट। इंसान हम यही सोचते हैं कि भाई माता पिता करेंगे वो अच्छे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। करेंगे। यस। मगर अगर कोई इंसान किसी से प्रेम करता है और हम उससे अगर दूर करना चाहते हैं तो वो चीज गलत होती है। राइट। समझ गए? राइट। तो वो मेरे पास आया और उसने मेरे को बताई ये सारी चीजें कि मैं इस से इंसान जो है, ये बच्चा जो है मेरी बच्ची को परेशान कर रहा है। ओके। और ये बहुत ही बेकार इंसान है, मेरी बच्ची को गलत तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। यानी उसने अपनी बात मेरे को सारी बता दी कि मैं आपके पास इस विद्या से आया हूँ या इस कामना से मैं आपके पास आया हूँ, तो मुझे ये कार्य आपसे चाहिए। तो हमारा क्या कार्य है कि हम कभी भी ऐसे मुद्दे पे नहीं बैठते हैं, ऐसे मुद्दे पे सीधा नहीं जाते हैं कि वो चीज गलत हो। पहले उस चीज का हम देखते हैं कि ये गलत है या सही है। दोनों साइड सुनते हैं। ओके। यानी इंसान मेरे पास जैसे आज आप आए तो मैं आपकी सुनूंगा, पहले आपकी सुनने के बाद मैं तभी उसके ऊपर फोकस करूंगा तो मेरे को सही लगेगा। परफेक्ट। तो वशीकरण है वो या कोई भी चीज हो तो वो ऐसे नहीं होती है। अगर जब तक आपका नाम, फोटो, ये चीजें मेरे पास ना हो या शरीर का कोई ऐसा अंग का कपड़ा ऐसी चीज ना हो तब तक वो कार्य सक्सेस नहीं होता है। तो उसको मैंने सारी चीजें बताई और ये सारी चीजें मैंने उनसे मांग ली। मांगने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने उसको ये कहा कि आप एक दिन बाद मेरे पास आना। ओके। क्योंकि मैं सामने बता नहीं सकता था ये चीजें, पहले मुझे देखना भी जरूरी था। क्योंकि भाई देखो तो सही कि ये पिता सही है या बच्ची भी सही है हो सकता है। क्योंकि हम किसी का गलत कर देंगे और उसके बाद अगर बच्ची कुछ गलत कर लेगी तो इसका जिम्मेदार कौन है? समझ गए? तो फिर मेरे पास वो गया और जाने के बाद मैंने एक दिन के बाद उसका देख लिया कि इसमें तो ये बच्ची जो है इस बच्चे से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, ये तो इसके बिना रह ही नहीं सकती है, ये तो इसके साथ ही जिएगी और इसके साथ ही मर जाएगी। अगर उस सिचुएशन में अगर मैं उस पिता की बात मान लेता तो वो चीज गलत होती है, सही होती? गलत होती, 100% गलत होती। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने उस पिता का काम ना करके उस बच्ची का काम किया। ओके। और उस पिता के ऊपर काम किया। क्यों? क्योंकि मैं कभी कोई गलत कार्य नहीं करता हूँ। अगर मैं गलत कार्य करूंगा तो वो दोनों मिल नहीं पाएंगे। राइट। और अगर मैंने गलत कार्य कर दिया और मैंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा भी दिया, उसके पिता का कहना मान के ये चीज कर दी, तो कल को अगर वो बच्ची कुछ गलत काम कर ले या कुछ गलत चीजें कर ले तो वो चीज फिर गलत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन है? राइट। राइट। अगर वो चलो मान लो कि चलो उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और वो भाग गई, तब पिता की इज्जत कहाँ जाएगी उसमें? तब भी तो इज्जत उड़ेगी ना। इससे अच्छा तो ये है कि वो जिससे प्यार करती है उसको मिला दो। तो फिर मैंने क्या किया कि उन दोनों जोड़ों को मिला दिया। ओके। ओके। तो ये होता है वशीकरण का प्रोसीजर। उसमें 11 दिन का समय लगता है, जो मैंने कार्य किया था। क्योंकि हम कभी गलत कार्य नहीं करते हैं। और वशीकरण तभी होता है जब किसी के शरीर का अंग का कोई कपड़ा या उसका नाम, फोटो या उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बिना कार्य संभव नहीं है। अगर मुझे कोई कह देगा कि मैं इससे प्यार करता हूं एक तरफा, ठीक है, तो वो कार्य कभी सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि उसके बिना नहीं, अगर कोई आके मुझे कह देगा कि मैं इससे प्यार करता हूं, उसको जानता नहीं हूं, पहचानता नहीं हूं, तब वो कार्य सक्सेस नहीं हो सकता। चाहे वो 11 दिन लगाओ, चाहे 1 महीना लगाओ, चाहे 1 घंटा लगाओ। अगर उसके बावजूद अगर कोई आपसे पैसे ले रहा है या किसी काम के लिए ले रहा है तो इसका मतलब आपसे वो झूठ बोल के आपसे गलत कार्य कर रहा है और कुछ लालच की अपेक्षा से कर रहा है। जैसे आपने कहा कि 11 दिन लगते हैं और आपको कुछ कह सकते हैं जानकारी चाहिए उस व्यक्ति के बारे में, डेट ऑफ बर्थ हो या फोटो या कपड़े का टुकड़ा है, XYZ, जो भी आपने 4-5 चीजें कही यहाँ पे। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, जो वशीकरण होने के बाद 11 दिन जब समाप्त होते हैं, ये कार्य आपका सक्सेसफुल होता है, तो ये कितने समय तक उस वशीकरण का असर रहता है सर? ये जीवन भर के लिए भी रहता है, कुछ समय के लिए भी रहता है। तो वो अगले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, जिंदगी भर के लिए करवाना चाहता है। और पहले हम ये देखते हैं कि ये इंसान सही है, किस अपेक्षा से करवा रहा है। आजकल के जो लोग हैं वो ऐसे भी करवाते हैं लड़का लड़की के भाई मेरे को इसके साथ कुछ समय बिताना है या मुझे उसके साथ कुछ गलत करना है, आप मेरा काम कर दोगे क्या? शारीरिक संबंध। हाँ, कुछ भी हम जैसे अपने संभोग की इच्छा से कि इंसान चाहता है कि मैं इसको कैसे भी करके अपने वश में करके अपना जो काम है वो करवा लूं, तो वो कार्य हम नहीं करते कभी।
जैसे मैंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था, हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे। आपने आपके रियल केस स्टडी में लव मैरिज पे डिस्कशन किया, आपके रियल केस स्टडीज बताए। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे, जो भी हम इस समय इंडिया में बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पास ऐसे कोई केस स्टडी आए हैं जिसने आपको भी हिला दिया हो और आप भी 2 मिनट सोच में पड़ गए कि ये क्या हो रहा है और इसका मैं कैसे कह सकते इस समस्या का मैं कैसे समाधान लाऊं? देखो, ये आपने बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है। और ये चीज कई बार क्या होता है कि इंसान को हिला देती है कि ऐसे केस भी हो सकते या नहीं हो सकते। यस, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीजें भी हो सकती है क्या। राइट राइट। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था, अगर आप सुनना चाहो तो। प्लीज बताइए सर। एक मेरे पास केस आया था हस्बैंड और वाइफ का। दो पति पत्नी का रिश्ता होता है तो इंसान क्या सोचता है कि ये 7 जन्मों का रिश्ता है। राइट। मगर आजकल का जो समय है, आजकल का जो कल्चर है, इंसान इन पे सोच ही नहीं पाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो 2 साल पहले की ये बात है, कोई आया था मेरे पास बच्चा, ठीक है, वो मुंबई का था। ओके। तो वो मेरे पास आया था, तो मैंने पूरी उससे बातचीत पूछी, तो उसने मेरे को ऐसी चीज बताई कि मैं खुद हिल गया उस बातों को सुनकर कि ऐसी चीजें भी कोई कर सकता है क्या इंसान। ओके। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक मर्द वो ही गलत हो सकता है, एक पत्नी भी गलत हो सकती है। 100%। हम किसी के ऊपर ये चीज नहीं कह सकती है, क्योंकि पत्नी जो होती है वो तो बाहर जाके रो देगी, रोते ही उसका कहना मान लेगी कि भाई ये चीज उसके साथ गलत हुई है सारी। राइट। और फिर सारा जिम्मा किसके ऊपर आ गया, उसके पति के ऊपर। राइट। कि भाई इसने तो मेरे साथ गलत किए है। गलत किया। मगर वो मेरे पास जब वो खबर लेके आया, जो बात उसने सुनाई, तो मैं खुद हक्का बक्का रह गया कि ऐसी चीजें भी हो सकती है क्या। तो ये 2 साल पहले की बात है, और उसने मेरे को बताया कि हमारी शादी हुई थी, बहुत अच्छे से हुई थी, और मेरी पत्नी भी इतनी अच्छी थी कि मैं क्या कहूँ कि जब मैं, अब जाहिर सी बात है कि आदमी काम करेगा तो वो काम पे भी जाएगा। राइट। और वो माता पिता से अलग इसलिए थे क्योंकि वो गांव में रहते थे और वो शहर में कमाता था, तो वो अपनी पत्नी को लेके शहर में तो जाएगा ही। राइट। अब वहां पर 2 ही लोग हैं, तो अब आदमी है वो काम करने जाएगा। अब उसके पीछे से पत्नी क्या करती है वो तो आदमी को भी नहीं पता होता है। राइट। और एक बात ऐसी हुई थी कि जब वो गया तो जाने के बाद पत्नी का काम क्या होता है कि भी बार बार उसको फोन करके पूछ लिया आप कैसे हो, खाना वाना खाया नहीं खाया, टिफिन देने चली गई या कुछ भी करने। तो वो एक हो गई उसके सामने सीधी सिंपल कि भाई मेरे से अच्छी कोई नहीं है। घर पे आते ही उसके सामने यानी कपड़े खोलने के लिए देना आपके, मैं धो दूंगी या पैर दबा दूंगी या कपड़ा आपको मैं खाना खिला दूंगी। तो इससे उसके दिमाग में क्या हो गया कि भाई मेरी औरत जो है, मेरी वाइफ एकदम सीधी सिंपल, इससे अच्छी कोई नहीं है, नहीं मेरे जीवन का सब कुछ अच्छा हो गया, मुझे मेरी वाइफ मिल गई तो इसका मतलब मेरा जो शादी थी वो सिद्ध हो गई। यही होता है दिमाग में। अब उसको ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। अब शादी से पहले उसके जो गैर संबंध थे वो कोई भी औरत नहीं बताती किसी को, सही है गलत है ये? 100%। क्योंकि अपने गैर संबंध बता देगी तो उसका ये रिश्ता टूट जाएगा। और उसने उसको बताया नहीं कि मेरा गैर संबंध इसके साथ है। तो वो क्या करती थी, पीछे से 4-5 लड़कों को बुलाती थी। यानी सोच भी नहीं सकते कि एक अफेयर हो गया, 2 हो गए, मगर 4-4 5-5 ये बहुत बड़ी बात है। मगर उसको कामना थी संभोग की, क्योंकि वो अपने पति से पूरी तरीके से खुश नहीं रह पा रही थी। क्योंकि उसको पता है पति शाम को आता है, टाइम देता है, नहीं देता है, थका रहा आता है, फिर वो सो जाता है, तो वो मेरे को टाइम नहीं दे पाता है। तो वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जिनसे वो पहले शादी से पहले वादे कर चुकी थी कि मैं तुझसे शादी करूंगी, 1 से नहीं 2 से 4 से, ऐसे करके उसने सबसे वादे किए। तो एक आदमी क्या होता है कि शादी तो इसने कर ली, अब ये भी हमारा इस्तेमाल कर रही है तो हम भी कर ले, क्या दिक्कत है। ये आदमी तो जाएगा, जाहिर सी बात है। जब एक औरत ही रह जाती है तो आदमी की क्या दिक्कत है, वो तो जाएगा ही। तो उसमें क्या हुआ कि जब वो गए, अब औरत जो होती है वो पड़ोस में भी ऐसी औरत को पटाके रखती है कि वो औरत उसके इशारे पे चले, यानी हर चीज देना करना, आपको बताना, यानी एक होता है ना कि अपनी बातें शेयर करना, यानी फालतू की बातें या गद्दी सद्दी बातें शेयर करना, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाती है। यानी घर में कोई आए तो किसी को पता भी ना चले कि नहीं इनके सामने पूछ लो आप, है ना, मैं एकदम सही हो रहा, तो चाहे आप इनसे पूछ लो। तो ऐसे ही 4-5 बंदे आने लग गए और वो अपनी संभोग की कामना ये पूरी करने लग गई। अब 2-3 महीने बीत गए, 4-5 महीने बीत गए, पता नहीं चला। मगर क्या होता है कि आस पड़ोस के अंदर कई ऐसे भी इंसान होते हैं जो ये गलत चीजें नहीं देख सकते। भाई आज कोई मामा का लड़का, चाचा का लड़का रोज रोज थोड़ी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन थोड़ी आता है। सही बात है। तो जब वो बच्चा आया
तो उसने बुलाया क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड था या उसका जो कॉलोनी के अंदर जो स्वभाव था वो बहुत अच्छा था। तो एक औरत ने उसको बुलाया, लेडी बूढ़ी लेडी थी, उन्होंने बुलाया कि बच्चा इधर आओगा। ठीक है बेटे, तो ये बात मैं आपको बताती हूँ। तो वो बातें बताने लग गई ऐसे ऐसे, भाई कि यार कोई आ जाता है तो वो पहले ही बता के रखी दिखती कि मेरे चाचा का मामा का लड़का आया है। ठीक है, तो यानी पति की नजर में तो वो हो गई एकदम सीधी सादी। सीधी सादी कि भाई ये तो गलत है ही नहीं, इसका मतलब ये लेडी झूठ बोल रही है। समझ गए? अब आदमी के दिमाग में ये चीज तो आती है। ठीक है, मगर क्या होता है कि आदमी सोचता है कि जवान लेडी बोल रही है तो क्या पता अपन विश्वास ना करे, मगर एक बूढ़ी लेडी बोल रही है इसका मतलब समझदार है, उसने उम्र ली है, तो इसका मतलब क्या पता कुछ हद तक वो सही भी बोल रही होगी। तो उसने क्या किया, फिर अपना दिमाग लगाया आदमी ने कि ये मैं अपनी औरत के सामने भी रखता हूँ ये चीजें। तो उसने एक छोटा सा दिमाग लगाया, तो उसने क्या कहा कि हम घर के बाहर कैमरा लगाएंगे, जो सीसीटीवी कैमरा, तो वो लगाएंगे हम। ठीक है, तो पत्नी का दिमाग विकराल रूप हो गई, क्यों भाई कैमरे की क्या जरूरत पड़ गई है हमको, कैमरा क्यों लगा रहे हो आप, कैमरे की तो जरूरत नहीं है, हमारे घर में तो ऐसी चीजें नहीं है, हम दो पति पत्नी है, कैमरे की कहाँ जरूरत पड़ रही है। तो उसने क्या कहा बहाने से कि भाई गाड़ी मोटर ये चीज है तो कोई लेके चुरा के चला जाए, मेरे पास तो एक ही है साधन ही है, कोई लेके चला गया तो फिर मैं क्या करूंगा, सेफ्टी। हाँ, तो जैसे ही उसने सीसीटीवी फुटेज लगाए तो हो गई सतर्क। सतर्क होते ही उसने मना कर दिया सबको कि भाई मेरे घर में कोई मत आना। अब औरत ने तो मना कर दिया, मगर आदमी की भूख कौन शांत करे। उनके तो दिमाग में ये थी कि भाई ये तो टाइम दे रही है तो हम तो तुरंत के तुरंत जाएंगे। तो वो 2-4 दिन बीत गए, तो फिर दिमाग में तो आता है भाई मेरा फोन उठा तो उठा क्यों नहीं रही है, वो जवाब नहीं देती थी क्योंकि उसको पता था कि पति ने सामने घर के बाहर कैमरा लगा दिए, पता लगते कांड हो जाएगा। तो क्या किया कि अब लड़का जो है वो तो आए में रह नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में ये हो गया कि मुझे तो मेरा शारीरिक संबंध बनाना ही है, चाहे कैसे भी करके बनाओ, क्योंकि होता है ना दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाती है कि करना है तो करना ही। रोजाना करवाती थी, आज भी नहीं करवा रही। तो वो 4-5 दिन बाद कैसे भी छत से कूद गया, पीछे के रास्ते से घर में पहुंच गए। पहुंचते ही लेडी को देखा, क्योंकि उसको पता है कि पति कौन से टाइम पे काम पे जाता है, तो वो पीछे से पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या हुआ कि वो जैसे ही गए, जाते ही वो लेडी से मिला, मिलते ही उसने बताया, तो वो बोली कि घर पे कैसे आ गया तो अचानक, तेरे को मना किया था ना। वो बोले पीछे के रास्ते से। अब पीछे के रास्ते से आते ही पत्नी बोलो रे बढ़िया किया, तो पीछे के रास्ते से, सामने से आता तो वो तेरे को देख लेते। अब पत्नी की भी इच्छा जाग रही थी, तो उसने सोचा कि भाई चलो कोई बात नहीं, अपना समय तो निकालते हैं, पीछे रास्ता इसने निकाल लिया, आगे आइए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसको ये नहीं पता था कि पति ने 2 जो कैमरे बाहर लगा रखे थे वो तो उसको बता दिए थे, मगर जो कमरे में लग रहा है वो नहीं बताया। यानी पति ने उसके सामने कुछ ऐसी चीजें रखी थी कि भाई ये चीजें तो इसको पता लग जाएगी क्योंकि मैं इसके सामने बता रहा हूँ, मगर कुछ चीजें उसको नहीं बताई कि कमरे में भी एक कैमरा लगा हुआ है। तो उसने उसको कैमरे के अंदर जैसे ही कोई सामने आता तो एक नोटिफिकेशन आता है, ओके, मोबाइल के अंदर आ ही जाता है ना, पता लग रहा है कि कौन है कैमरे के सामने आए। सही है, तो उसके सामने आया तो उसने एक सारा दृश्य देखा, तो वो खुद चकित हो गया कि ऐसी भी मेरी औरत है क्या, मैं इतना विश्वास करता हूँ, ऐसी चीजें हैं, ये इसने किया है। ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। अब वो आया था मेरे पास कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात हुई थी मेरे पास, तो आपको पता है कि एक शादी का रिश्ता है, ऐसी बात हो तो पति क्या करेगा, वो तो डिवोर्स देने की सोचेगा कि मैं तो डिवोर्स दूंगा, तेरे को रखूंगा नहीं। मगर पत्नी को पता है कि मैं 7 फेरे लेके आई हूँ, तो तू तो वीडियो फुटेज होने के बाद भी वो ये कहती है कि चाहे किसी से पूछ लो, ये तो नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या करके आ गया कमरे में। ठीक है, और जबरदस्ती करने लग गया, तो उसे झूठे झूठे बहाने मारने लग गई उसको कि जबरदस्ती करने लग गया, मैं क्या करूं, मेरे को मारने आया था ये जान से। समझ गए, वो चीज है। तो उसने अपना दिमाग लगा लिया कि ये गलत कर लिया है मेरे साथ, और मैं तो गलत हूं नहीं, तू गलत बोल रहा है, मैं तो ऐसे शादी तोड़ूंगी नहीं। ठीक है, तब मैंने उसकी बात पूरी सुनी और वो अपनी वाइफ के कपड़े वपड़े लेके आया, सारी चीज नाम पता सब कुछ लेके आया। मगर पहले हम बात सुनते हैं और उसके पढ़ते हैं कि भाई ये सच बोल रहा है गलत बोल रहा है। जब तक उसकी तस्वीरें हम नहीं देख लेते या सामने फेस रहता है तब तक उसको नहीं पढ़ लेते, तब तक हम गलत चीज नहीं करते। फिर उसने बात बताई तो मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, पहले मैंने उसका पूरा बायोडाटा पढ़ा, उसको देखा कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। उसके बाद मैंने उसका डिवोर्स करवाया। डिवोर्स यानी कि कई केस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें डिवोर्स करवाना पड़ जाता है। यस यस यस,
तो तब मैंने उनको मिलाया नहीं। अब मिलाने का मतलब तो ये है कि वो वापस अपने काम करेगी, वापस करेगी, फितरत चेंज होगी। हाँ, तो इसका मतलब मैंने उनका डिवोर्स करवाया। तो कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर पति नहीं पत्नी भी गलत होती। सही बात। और बढ़िया तरीके से सर आपने इस केस के थ्रू हमारी ऑडियंस को बताया कि भारत में भी केस किस हद तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं और किस हद तक यहाँ पे कह सकते हैं औरतें भी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे सर आपसे साधना के बारे में। जब हम तांत्रिक की बात करते हैं या अघोरीज की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है साधना दिमाग में। आपकी एक्सपर्टीज कौन सी साधना में है और उस साधना को करने में या प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा सर? देखो, सिद्धियां तो मैंने बहुत प्राप्त कर रखी है। अगर मैं आपको बताने जाऊंगा तो कई दिन गुजर जाएंगे, ठीक है, बता भी नहीं पाऊंगा। मगर मैं जो सिद्धियां है, जैसे काल भैरव की सिद्धि, की साचली सिद्ध कर रखी है मैंने, और कच्चा कलवा 1.5 फुटिया, ये सब मैंने सिद्ध कर रखे। ठीक है, इनमें से जो 4 नाम लिए हैं आपने, काल भैरव, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, कर्ण पिशाची, ये चारों में से आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग द केस ऑफ द क्लाइंट हु कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके लिए कौन सी सबसे ज्यादा असरदार रही है सर? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि असरदार कोई नहीं, असरदार सब है। मगर इनमें क्या होता है कि अगर हम काल भैरव सिद्ध करेंगे, अगर उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करेंगे, ठीक है, तो काल भैरव सिद्ध करना बहुत नामुमकिन के समान है। ओके, समझ गए। और धर्म पिशाचनी है, वो भी डायन चुड़ैल है। ओके, ठीक है। तो उसको भी हम अगर कार्य करवाना चाहेंगे तो सही ढंग से हम करवा नहीं पाएंगे। मगर जो कच्चा कलवा होता है ना, उनसे हम सारे कार्य करवा सकते हैं। कच्चा कलवा एक छोटा बच्चा होता है, 6-7 महीने का या 2-3 साल का या 5 साल का, उसे हम कच्चा कलवा कहते हैं। जो मरने के बाद उसको जलाया नहीं जाता है, दफनाया जाता है। तो वो कच्चा कलवा होता है और उनसे हम चाहे जैसा काम करवा सकते हैं, जो भी आप बोलो XYZ। ये जो कच्चा कलवा आपने कहा, वो कार्य की शुरुआत या कैसे इस साधना की शुरुआत होती है सर? देखो, कच्चा कलवा एक छोटा बच्चा ऐसा होता है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है। अगर एक बच्चा होता है जिनको हम अगर चॉकलेट देंगे तो वो हमारी सारी बात मानेगा, राइट। अगर हम 2 बात उसको बोल देंगे या गुस्सा करने लग जाएंगे या कोई भी चीज करेंगे तो वो हमारे सामने आएगा। बच्चे को हम बोलेंगे तो वो सामने जवाब देगा। और कच्चे कलमे में ये चीज है कि वो तो एक पिशाच है, आत्मा है, ठीक है, मरने के बाद ही बना है, समझ गए। अगर उससे हम कोई चीज नकार देंगे तो वो हमें जान से भी मार सकता है। यानी उसकी हर बात माननी पड़ती है। ये साधना कहाँ होती है सर? ये कार्य कहाँ होता है सर? ये शमशान में होता है, स्मशान में होता है। ये अगर हम कहें कि हम घर में बैठ के कर ले तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। कच्चा कलवा सिद्ध करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो खत्म हो जाता है तो उसको गाड़ा जाता है, जलाया नहीं जाता है। और उसके 3 दिन बाद इनसे कई इंसान ऐसे होते हैं गलत कर्म करने वाले कि बच्चे की बॉडी को भी नहीं छोड़ते, उनमें से अपने कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा करने के लिए उनके बॉडी पार्ट को चुरा लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि बॉडी पार्ट को चुरा लिया तो आपको पता है कि शरीर में से निकलने के बाद आत्मा ही जीवित रहती है, शरीर तो अपना मर जाता है। तो वो क्या करते हैं, ठीक है, कि जब ये बच्चे जो निकलते हैं तो उनके शरीर में से सारे बाल जो है शरीर के निकाल दिए जाते हैं और दूध से उनकी जो आत्मा को नहलाना पड़ता है। उसके बाद उनको सिद्ध करना पड़ता है। उनके बाद भी उनको सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि हमको उनको वादा करना पड़ता है। वादे का मतलब ये हो गया कि हमें उनको ये कहना पड़ता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर बात मानूंगा, तभी जाके ये कार्य सिद्ध होता है और तभी जाके कच्चा कलवा सिद्ध होता है, वरना कच्चा कलवा सिद्ध नहीं हो सकता। हर बात का मतलब यानी मैंने सिद्ध कर रखा है तो हर बात उसकी माननी पड़ेगी। अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे भी जान से मार देगा। ये जो साधना कही आपने, कच्चा कलवा साधना, ये स्पेशली आप कौन से केसेस में यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए सर? सही बात पूछी है आपने। ये होता है कि जैसे किसी के बहुत ज्यादा कर्जा हो, जैसे आजकल के इंसान क्या चाहते हैं कि भाई आज मैं गरीब हूँ, राइट। गरीब इंसान, हर अमीर इंसान तो चाहेगा कि मैं और अमीर बनूं, और गरीब इंसान चाहेगा कि मैं अमीर बन जाऊं कैसे भी करके। तो उन चीजों में काम करता है। जैसे किसी के घर में डिवोर्स हो रहा है या किसी का काम नहीं चल रहा या कोई लव मैरिज में मान नहीं रहा, ठीक है, या स्वतंत्र दुश्मन छुटकारा, ठीक है,
तो उन केसेस में क्या है कि हम कच्चे गलबे को छोड़ते हैं और वो उनकी जाके बात सुनता है, बातें पढ़ता है उनकी, उसके बाद में वो मेरे कान में आके सारी बातें बताता है, तब जाके वो कार्य सिद्ध होता है। यानी किसी का अगर काम नहीं चल रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, अचानक इंसान करोड़पति बनना चाहता है, तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है। अगर मैं कह दूं कि भाई ये मेरे पास इंसान आया और मैंने इसको सीधी दे दी कि भाई तेरे को कच्चा गलवा दे दिया, तो तू ये काम कर, इसको सिद्ध कर ले, इसको सिद्ध करते तू कल करोड़पति हो जाएगा, तो ऐसे तो कोई भी सिद्ध कर सकता है। अब वो चलो मान के चलो कि कच्चे गलवे को उसने सिद्ध कर लिया, पहली बात तो नामुमकिन है, साधारण इंसान उसको कर ही नहीं सकता। अगर कर लिया तो उसने कह दिया कि मेरे को करोड़पति बनना है, उसने करोड़पति बना दिया, उसकी हर बात, वो तो उसकी बात मान रहा है, और कच्चे गलवे ने कह दिया कि मेरी बात तेरे को माननी है, अगर उसने एक भी बात उसको मना कर दी तो वो वहां उसको मार देगा। तो वो चीजें होती है। तो जैसे आपने कहा कि किसी पे कर्जा काफी हो गया है, या किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, या फिर किसी को कह सकते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, धंधे में प्रॉब्लम है, इन सब चीजें में इस साधना का आप उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम गल्ला पिशाचनी की बात करें, जो आपकी दूसरी एक्सपर्टीज आपने कही यहाँ पे साधना में, उस साधना के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल बताना चाहूंगा मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, और कर्ण पिशाचनी वो औरत होती है जो अकस्मात जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, जवानी में किसी लेडी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से या छत से कूद के या कैसे भी हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ओके, ठीक है। ओके, तो वो क्या होती है कि वो कर्म पिशाचनी बन जाती है। ओके, ये आत्मा जो होती है वो एक शादीशुदा औरत होती है। राइट, शादीशुदा औरत को क्या चाहिए होता है, भाई किसी मर्द से संभोग चाहिए होता है, और संभोग की कामना लेकर, क्योंकि वो किसी भी रूप में आ सकती है, माँ, बहन, बेटी और औरत, वाइफ, इनके किसी के रूप में भी आ सकती है, और ज्यादातर वो पत्नी के रूप में आती है, क्योंकि उसकी कामना जो रहती है वो रहती है संभोग की। अगर उसको सिद्ध करना है, अगर मैंने उसको सिद्ध किया था, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्लीज बताइए। क्योंकि उसको सिद्ध करने का मतलब ये है कि साधारण जो इंसान होता है उसको सिद्ध नहीं कर सकता है। अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको सिद्ध कर दूं, तो कर्म पिशाचनी जब आती है ना, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, क्योंकि इंसान चाहेगा कि मैं भी उसको सिद्ध कर लूं, मैं भी उसको वाइफ के रूप में चाहता हूँ। भाई हर इंसान की कामना रहती है कि भाई मैं भी उसको पत्नी के साथ रह के जैसे संबंध चाहूं वैसे बनाना चाहता हूँ। मगर जब वो आती है तो वो ऐसी थोड़ी आती है, वो तो अपना पूरा पिशाच रूप लेके आती है, और वो पिशाच रूप लेके आ गई और उसके बाद में कुछ भी कर दिया गलत, और वहां से इंसान हिल गया, साधना करते वक्त हिल गया, तो वो उसको जान से भी मार सकती है। तो मैंने ही सिद्ध किया था, वो किस्सा आपको मैं बताता हूँ। जब मैंने सिद्ध किया था, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैंने कब सिद्ध किया था, ठीक है, क्योंकि वो चीजें गुप्त होती है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा। मगर मैंने सिद्ध किया था वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने सिद्ध किया था। जब मैंने ये कार्य शमशान में किया था, तो सिद्ध करने का अर्थ ये होता है कि ये नहीं कि आज मैंने सिद्ध किया कल वो मेरे को सिद्ध हो गई। इनमें समय का कोई अंतराल नहीं होता, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीने साल ये गुजर जाते। ओके, इनमें पता नहीं चलता है कि कब वो आती है। ओके, और जब वो आती है तो आपको पता है कि जब हम तपस्या कर रहे हैं तो उसके अंदर खाना पीना सोना कुछ भी नहीं होता। इंसान को सारी चीजें मारनी पड़ती हैं अपनी। ओके, ठीक है। और खाने का मतलब ये है कि जो मल मूत्र हम करते हैं वो भी वही करते हैं। ओके, और खाना क्या, हम तो अपना मल मूत्र ही खाते हैं। उस समय वहां से हिलना भी नहीं होता। अगर वहां से हिल गए तो इसका मतलब वो हमें ध्यान से मार देगी वहां। और आपको पता है कि जब इंसान तपस्या करता है तो उसको अलग अलग डरावनी चीजें और अलग अलग तरीके से उसको तपस्या भंग करने के लिए, जैसे राक्षस थे वो तपस्या करते थे भोलेनाथ की, महाकाल की, तो उनको पाने के लिए हजारों चीजें होती थी। मेनका आती थी, करण पिशाचनी आती थी, ये चीजें आती थी कि उनकी तपस्या कैसे भी करके उनको मोहित करके भंग कर दे। अगर वो वहां पे मोहित हो गया या वो हिल गया तो वहां पे उसकी तपस्या भंग होगी। तो ऐसे ही मेरी तपस्या थी, अगर वहां पर मैं उन चीजों का, डरावनी चीजों का सामना नहीं करता, अगर मैं थोड़ा सा भी वहां पर हिल जाता तो वो मेरे को वहां पर जान से मार देती। और जब कई साल बीत गए उसके बाद जब वो आती है तो वो आती है एक सुंदर अप्सरा के रूप में, परी के रूप में।
इंसान उसको देख के पागल हो जाता है, क्योंकि उससे सुंदर विश्व में कोई नहीं होता है। क्योंकि वो ऐसे ही रूप में आती है। राइट। मगर जब वो आती है तो शरीर कांपने लग जाता है, हाथ थरथराने लग जाते हैं, हमारा होश नहीं रहता है कि हम कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं। और जब वो आती है तो वो हाँ या ना में ये सवाल पूछती है कि मैं आऊं या ना आऊं। अगर वहां पे हाँ कह दिए हमने, अगर हाँ कह दिया तो वहां हम खत्म हो गए, क्योंकि वो हमारी परीक्षा ले रही है कि ये मेरे को किस कामना से पाना चाहता है। अब एक जाहिर सी बात है कि कोई इंसान उसको पाना चाहेगा और वो एक सुंदर कन्या के रूप में आई, एक औरत के रूप में आई है, पत्नी के रूप में आई है, तो वो तो यही चाहेगा कि भाई मैं मेरे पास आ तू कैसे भी करके, मैं तो मेरी अब देख के तेरे को पागल हो गया मैं तो उसको वहां पर ना कहना पड़ता है। ना कहने का मतलब ये है कि तू क्यों आई है, कौन है तू, मैं नहीं जानता तेरे को। यानी उसको ये लगना चाहिए कि ये मेरे को किसी कामना से पाने नहीं आए। अगर कामना से पाने आ गया तो इसका मतलब मैं इसको खत्म करके जाऊं। इच्छा तो पूरी करूंगी इसकी, क्योंकि वो कर्म पिशाचनी आत्मा उसकी वो कहां तक पूरी करेगा कोई इंसान। अब मैंने प्राप्त कर रखी है तो वो मेरे को अगर अभी कह देगी, अभी अगर मेरे को कह देगी कि मेरे को संभोग चाहिए, तो मेरे को यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा। या आप पॉडकास्ट करते रहो, मेरे को तो यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा और मैं तो जाऊंगा। वो चीज होती है। तब मैंने प्राप्त किया तो उसके बाद वो एक पत्नी के रूप में आई और आज भी वो मेरे साथ है। अगर वो मेरे को अगर कह देती है कि मेरे को संभोग चाहिए तो मेरे को जाना पड़ता है। और अगर मेरे और उसके अलावा अगर हम दोनों को अगर कोई तीसरा इंसान अगर संभोग करते वक्त देख ले तो उसकी भी जान जाएगी और मेरी भी जाएगी। तो उसको पाना असंभव के समान है, हर कोई इंसान उसको नहीं पा सकता। ये जो साधना थी आपने कहा, आपने शुरुआत में ही कहा कि आप नहीं बताएंगे कब की थी ये साधना आपने हासिल, लेकिन इसे हासिल करने में कितना समय लगा? देखो, मैंने आपको यही कहा था कि इसमें कोई समय का अंतराल नहीं होता है। अब मैं आपको कह दूं कि मेरे को तो इतने साल लगे थे, तो इंसान के दिमाग में ये है कि इतने साल हम तपस्या करें भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, कितना समय लगा था ये कोई बता सकता है? रावण ने जब अपने 10 सिर दान किए थे, सर काट काट के दिए थे, तो उसको पता था क्या कि मेरे 10 सिर कटने के बाद में वो मेरे को दर्शन देंगे या नहीं देंगे? तो तपस्या करनी पड़ती है, दर्शन दो या ना दो, समय की कोई हाँ, समय की कोई अंतराल सीमा नहीं होती इन चीजों में। इस साधना के थ्रू आपने कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे सर, कर्म पिशाचनी साधना के थ्रू? देखो, कर्म पिशाचनी का ये है कि कर्म पिशाचनी मैंने की थी, एक जो किस्सा है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ठीक है, जो मैंने ये कार्य किया था। तो वो क्या होता है कि कई बार कर्म पिशाचनी हम कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और किस गलत कार्यों में किया जाता है और किस सही कार्यों में किया जाता है। क्योंकि ये गलत कार्यों में तो ये चीजें हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि गलत कर्म करेंगे तो हमें, आज आप देख रहे हो, दुनिया देख रही है, मगर ऊपर वाला सबसे पहले देख रहा है कि हम किसके साथ गलत कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा कर रहे हैं। अगर आज मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो ऊपर वाला मुझे अपने आप दंड दे देगा, ठीक है, कि तूने इस इंसान के साथ गलत किया है, ठीक है। तो ऐसा एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बताइए सर प्लीज। क्योंकि कर्म पिशाचनी जो है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो किसी के भी रूप में आ सकती है, राइट, माँ, बहन, बेटी, किसी के रूप में भी आ सकती है, और उसको पाना संभव नहीं होता है, इंसान बेकाबू हो जाता है। अब ऐसे ही कई इंसान ऐसे होते हैं कि भाई मेरे को तो चाहिए, मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो चाहे, ठीक है, तो मेरी शादी नहीं हो रही है तो मेरे को तो कोई लड़की चाहिए। तो ऐसे ही कोई केस लेके मेरे पास आ गया कि भाई मेरे को तो तांत्रिक जी ये आप बताओ, ठीक है ना, मेरे को तो ये चाहिए। अब क्या होता है कि मैं तो ऐसे काम करता नहीं, मैं तो ऐसे पहले देखता हूँ, मैंने आपको बताया था सारी चीजें। कई इंसान कैसे होते हैं कि पैसे के लालच के अंदर कईयों को ले जाते हैं कि भाई मैं कर दूंगा तेरा काम, तू चिंता मत कर, तेरे को उसको पत्नी के रूप में तेरे को मिला दूंगा, तो तू टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वो चला गया ऐसे थका हार के, चारों तरफ इधर उधर भटक गया, क्योंकि उसको पता है मिलनी तो है नहीं, ऐसे वो मिलनी तो है नहीं, ठीक है, मगर दिमाग में क्या बैठ गया कि मेरे को चाहिए तो चाहिए, मेरे को चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही एक किस्सा था कि कर्म पिशाचनी का। तो उसमें क्या होता है कि कर्म पिशाचनी कोई हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, इन दोनों के बीच में आना, ऐसा कुछ नहीं होता है। कर्म पिशाचनी वो होती है कि अगर कोई उसे सिद्ध कर लेता है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। ओके।
इसका मतलब ये है कि उसको उसके साथ ही रहना पड़ता है और उसकी इच्छा ही पूरी करनी पड़ती है। ओके। अगर वो, मैंने आपको बताया था कि अगर वो किसी के साथ देख ले या कुछ उसको करते हुए देख ले तो वो उसको वहां पर मार देती है। मगर क्या होता है कि दिमाग में कई लोगों के बैठ ही जाता है, कई सरफिरे इंसान भी होते हैं कि भाई मैं तो उसको पाने की इच्छा से मैं आया हूँ आपके पास, तो आप मेरे को ये कैसे भी करके दिलाओ। तो वो मेरे पास आया एक लड़का, कई सरफिरे होते हैं कि आ ही जाते हैं कि नहीं मेरे को एक अल्पशास्त्री चाहिए और बीवी के रूप में मेरे को उसको पाना है। तो मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया कि ये कार्य मैं नहीं करता, ठीक है। मगर क्या होता है कि इंसान पूरी तरीके से, अब मैंने तो मना कर दिया मगर लालच तो है दिमाग में, वो करना ही है। दिमाग में एक वो बैठ गई चीज के मेरे को इसके साथ संभोग करना है तो मैं करके रहूंगा, चाहे मेरे को कोई भी शिट्टी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेरे को उसको पाना है। तो वो कईयों के पास गया, कईयों से घूमा फिरा, पैसे भी दे के आ गया, सारी चीज करके आ गया, नहीं बैठा उससे, ठीक है। फिर मेरे पास आया कि आप मेरे को ये करके दो कैसे भी करके। मगर मैंने उसको यही कहा कि ये बिना गुरु के अघोरी औगण ये चीजें होती है जो हमसे ऊपर होते हैं, उनके बिना ये चीजें सक्सेस नहीं होती। मगर दिमाग में बैठ रही है कि करना है तो करना ही है। अब वो गया किसी और के पास, मैंने वापस भेज दिया उसको कि जा यहाँ से, ये फालतू काम मैं नहीं करता, तू होगा तेरी जान चली जाएगी। मगर नहीं, मेरी जान चाहे चाहे मैं मरूं, कुछ भी हो मेरे को, मगर मेरे को करना है तो करना है। ये चीज उसके दिमाग में बैठ गई तो बैठ गई। अब कई लोग होते हैं कि पैसों के लालच में कह देते हैं कि तू जा कर ले, मगर उनको ये नहीं बताया होता है कि कैसे करना है। अब वो था मुस्लिम, अब उसके दिमाग में तो ये होगी कि मेरे को करना है तो करना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि एक पत्नी है मेरे साथ रहे एनी टाइम, मेरी शादी हो नहीं रखी है, घर वाले कर नहीं रहे, तो मुझे कैसे भी अभी ये चीज करनी है। वो सुंदर कन्या के रूप में आती है, सुंदर बीवी लगती है, ठीक है, और परी के जैसी समान होती है, तो मेरे को वो पाना है कैसे भी करके। तो उसके दिमाग में ये आ गई। तो उसने क्या किया कि ये चीजें शमशान में होती है। ओके। अब वो रह गया मुस्लिम, उसने ये चीज कर ली कब्रिस्तान में, उल्टा किया, पूरा उल्टा कर दिया। अब उल्टा भी कर लिया यार, आपको पता है कि जब कर्म पिशाचनी, जब ये जो चीजें आती है, अब आपको पता है कि मैंने आपको क्या कहा कि मेरा कोई समय नहीं था, यानी इनमें समय नहीं लगता है कि टाइम हो जाता है, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल, वर्ष बीत गए, ये पता ही नहीं चलता है। प्राप्त होती है तो होती है, सिद्ध होती है तो होती है, वरना नहीं भी होती है। मगर उसके दिमाग में तो था कि मुझे सिद्ध करनी है तो करनी है। अब उसने सिद्ध करने की वजह से वो बैठ गया कि मेरे को तो होता है कितने साल महीने लगो। अब वो बैठ गए। अब आपको पता है चाहे कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, उसके अंदर तो आपको पता है रात को हम जाएंगे तो गलत गलत आवाजें ही आएंगी, गलत गलत चीजें ही आएंगी, ठीक है। तो जोर जोर से आवाजें आने लग गई, जोर जोर से उसको डरावनी चीजें दिखने लग गई, और उसको बोले खड़ा हो जाए यहाँ से, तू जा यहाँ से, ठीक है। अब साधारण इंसान होता है, अगर पीछे से आवाजें आई तो आदमी तो डर ही जाता है, डर ही जाएगा, 100% डर जाएगा। तो वो डरते कांपने लग गया और वो वहां से उठ के भाग गया। अब उसका मतलब ये था कि उसको कर्म पिशाचनी तो कहाँ सिद्ध होगी, वो वैसे ही नॉर्मल चीजों से, जैसे तपस्या भंग करने आते हैं उससे पहले जो नॉर्मल आए थे भूत पिशाच, उनसे ही डर के भाग गया, तो वो क्या कर्म पिशाचनी सिद्ध करेगा। अब उसको ये नहीं पता था कि मैं बीच में से उठ के भाग गया तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो वो घर पे जाते ही पागलों की जैसी हरकतें करने लग गया, अपने आप को मारने लग गया, नोचने लग गया, काटने लग गया, ठीक है, जगह जगह उसने कट लगा लिए, ठीक है। यानी उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, पागल हो गया, वो होश में नहीं था, उसको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब आपको पता है कि ये चीजें हो जाती है, अब मैंने तो उसको वहां से धका दिया था, मैंने तो उसको बाहर भगा दिया था। मगर कई लोग होते हैं ना कि पता लग जाता है कि भाई किसी न किसी के पास गया था, तो अब कई लोग हो ही जाते हैं। उसके पिता जो थे, माता पिता मेरे पास आए थे कि आप कैसे भी करके बच्चे को ठीक करो, ये आपके पास 2 बार आया था, ठीक है, 2-3 बार, और उसने बता दिया था कि मैं वहां गया था, पहले वो बता के आया था। भाई कई ऐसे भी बच्चे होते हैं कि माँ बाप को बता देते हैं कि भाई मेरी शादी करवा दो, वरना मैं कैसे भी करके कोई गलत काम कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, डराने धमकाने लग जाता है। तो वो चीजें उसने करने लग गया। तो माता पिता होते हैं वो बेचारे क्या करें, उनको तो भटकना ही पड़ता है बच्चे को, तो चाहे बच्चा चाहे कंवारा हो या बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी हो, बच्चे को तो रखना ही पड़ता है। तो उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने सारी चीजें पढ़ी, देखी कि हाँ इसके माता पिता सही बोल रहे हैं, बच्चे की तस्वीर वगैरह सब मिलाई, मैंने देखी। उसके बाद में उन चीजें पे नतीजों पे पहुंचा। फिर मैं उनके घर पे गया और घर पे जाके मैं देखता हूँ कि बच्चे का जो गेट था वो बंद था,
तो मैंने मेरी शक्तियों के द्वारा वो खोल लिया। और खोलने के बाद मैं देखता हूँ कि जो बेड होता है, पलंग होता है, वो ऊपर उठा हुआ है, ऐसे उसको खड़ा कर रखा है, दीवार पे खुल के चीटे हैं, और चारों तरफ इधर उधर कुछ बिखरा हुआ है क्या, और वो एक कोने के अंदर सहमा हुआ है कि जाओ यहाँ से, कौन हो तुम, किस लिए आए हो मेरे पास, मुझे नहीं मिल रहा है किसी से। यानी जब वो पीछे उठ के गया तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि कौन आ गए उनके साथ। समझ गए। यानी भूत प्रेत उसके साथ आ गए। यानी कर्म पिशाच तो मिली नहीं, और भूत पिशाच जो थे वो उसके पीछे आ गए, अब उसके अंदर वो घुस गए। अब वो तो आपको पता है कि जो उसकी संभोग की कामना थी, ठीक है, तो आपको पता है भूत पिशाच ये थोड़ी देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्या कर, वो उसके साथ संभोग करने लग गए, वो उसके साथ संभोग करने लग गए, और हालत कर दी उसकी ऐसी 2-4 महीनों में कि ये बच्चा तो अब थोड़े दिन का मेहमान है। यानी कामना तो वो अपनी लेके गया था, मगर कामना किसी और ने पूरी करी, शिकार हो गया, खुद शिकार हो गया वो खुद अपना। तो उसके दिमाग में अब वो क्या करे, वो मेरे को भगाने लग गया। तो पहले मैंने सबसे पहले क्या किया कि भाई देखो, वो भी माता पिता, क्योंकि मेरा काम क्या होता है कि अगर हम जाए या कोई भी जाए, ठीक है, तो आपको पता है भूत पिशाच जब निकाले जाते हैं इंसान के शरीर में से, तो उनको डांटा भी जाता है, मारा भी जाता है, 1000 चीज की जाती है, मगर वो चोट किसको लगती है, उस इंसान को, उनको कुछ भी नहीं लगती है। तो पहले मैंने क्या किया कि उसके माता पिता को घर से बाहर भेजा, फैमिली में जो भी उनके थे उनको सबको बाहर भेज दिया कि आप बाहर जाओ, आपका कोई काम नहीं। फिर मैंने उसको पूछा कि ये बात हुई है, तो उसने मेरे को सारी चीजें बताई कि मैं ऐसे ऐसे गया था, कर्म भी शास्त्री को सिद्ध करने गया था, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, ठीक है। वो जो भूत थे उन्होंने सब कुछ चीजें बता दी थी मेरे को कि ये तो बीच में से उठ के आ गया, तो हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम जो हमारी कामना है वो हमारी पूरी करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं निकलेंगे। तो भूत पिशाच ये ऐसी चीजें होती है कि ये ऐसे नहीं निकलते, इनको वादा करना पड़ता है, वादा होता है इनको, कुछ वादा है, कुछ देना पड़ता है इनको, देंगे तभी ये हमारा कहना मानेंगे। तो मैंने मेरी शक्तियों से कि कहीं था कि उसको, एक था उसको संभोग की कामना थी, और दूसरा था उसको मुक्ति चाहिए, क्योंकि जो आत्मा भटकेगी वो तो यही मांगेगी, या तो मुक्ति, या किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो चीज मांगेगा। तो उसकी ये इच्छा थी। अब वो दोनों, एक तो निकलने के लिए रेडी था मगर दूसरा नहीं था, तो उसको भी अब मतलब, यानी मैंने आपको कहा था कि वादा करना पड़ता है, तो मैंने उसको संभोग का भी वादा किया कि तेरे वो भी चीजें तेरी पूरी करवाऊंगा, ठीक है। यानी मैंने सिर्फ उसको वादा किया था, हालांकि वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि ये चीजें कैसे पूरी कर सकता, सही बात। तो कैसे भी करके मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आज वो लड़का एकदम अच्छे से, और जो मैंने आपको 2 बताए थे कि 2 पिशाच जो उसके अंदर थे, तो एक था उसकी तो मैंने गंगा नदी के पवित्र किनारे पे उसकी मुक्ति करवाई, ठीक है। और दूसरा जो था वो आज भी मेरे पास है और यहाँ पर भी मेरे साथ है, उसको मैं रोज मारता हूँ कोड़े, रोज कोड़े मारता हूँ कि तू ऐसा गलत कार्य किसी के साथ क्यों कर रहा है, क्योंकि चल वो तो गलत कामना से आया था, मगर तूने अच्छे लोगों के साथ भी किया ये चीज। तो मैं उसको रोज कोड़े मारता हूँ जब तक वो पूरी तरीके से ये ना कह दे कि मुझे मुक्ति चाहिए, मेरे को इन चीजों से दूर रहना है, तब तक उसको साथ रखूंगा, तब तक उसको कोड़े मारता रहूंगा। आज वो माता पिता और वो बच्चा एकदम जो है, बच्चा पूरी तरीके से तो वो ठीक हो नहीं पाया है, क्योंकि अभी भी वो पागलों की तरह घूमता है, क्योंकि सीधी सी बात है वो निकल तो गए, मगर जो उसके मन में जो चीजें थी ना, जो चल रही थी, अब वो तो हटी नहीं है, आपको पता है, ठीक है। और दूसरी बात जो थे कि वो भूत है उनके शरीर को तो पूरी तरीके से तोड़ दिया था, तो वो पूरी तरीके से पागलों की तरह आदमी घूम रहा है। इतने हद तक नेगेटिविटी हो गई, बहुत हद तक होती है। किसी इंसान को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज होती है। अगर आज हम किसी को प्राप्त करने की इच्छा से, ऐसे तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, राइट, फिर हमारी जरूरत कहाँ पड़ेगी, किसी जरूरत कहाँ पड़ेगी, सही। वो चीज है। अंत में सर आपसे ये पूछना चाहूंगा जितेंद्र जी के तंत्र या फिर तांत्रिक या फिर अघोरी, इनके बारे में सबसे बड़ा मिथ या सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी ऑडियंस में जो है इस समय भारत में जो है, वो कौन सी है और उसे कैसे आप दूर करना चाहेंगे। और साथ ही में तंत्र का डार्क साइड हम सभी को पता है, हमने इस एपिसोड में डार्क साइड को एक्सप्लोर किया है, तंत्र का पॉजिटिव साइड भी है, उसे भी सर हमारी ऑडियंस को बताइए।
देखो क्या है कि ये सवाल आपने सही किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज चलती है कि हमने काम करवाया, हमारा नहीं हुआ और इसने ये चीज कर दी हमारे साथ या वो कर दिया। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि कुछ पैसों के लालची होते हैं, तो वो पैसों के चलते किसी का गलत करने की भी कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी इंसान को कोई काम करवाना है तो पहली बात तो किसी गलत कामना लेकर वो नहीं आना चाहिए। परफेक्ट। दूसरा, मेरा जो सिद्धांत है, मैं गलत कार्य कभी भी यूज नहीं करता, ना ही मैं करता हूं। जब तक अगर कोई कह दे कि भाई बिना नाम के फोटो के सब कुछ हो सकता है, तो ये चीज गलत है। परफेक्ट। कुछ भी मत करवाना उनसे, ठीक है। अगर आज मान लो कि आज मैं तो यहाँ हूँ, इंडिया में लोग यहाँ पे हैं, वो फोटो वगैरह भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे या मिलने भी आ जाएंगे, ठीक है। मगर जो विदेश बैठे हैं वो कहाँ से मिलने आ जाएंगे? राइट। तो विदेश का अर्थ ये होता है कि वो बैठे इतनी दूर। तो अगर मेरे को किसी ने फोटो भेज दी कि इसके ऊपर ये काम करो, ठीक है, मैंने देख ली कि हाँ ये सही इंसान है, मगर जब तक तो मैं उसको वीडियो कॉल में नहीं देख लेता कि फोटो वाला और वीडियो वाला ये इंसान है, तब तक उसका कार्य नहीं करता। ओके। ऐसे तो एक बात बताइए कि कोई भी इंसान उठ के आ जाएगा, फोटो किसी की भेज देगा कि मेरे को इसके साथ जुड़ाव चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल थोड़ी है। जब तक वीडियो कॉल में मैं नहीं देख लेता कि फोटो वाला इंसान और वो इंसान एक ही है और इसके मन की धारणा क्या है, इसको पाने की इच्छा है या इसको गलत काम करने की इच्छा है, तो कभी भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए। अगर कोई सही तरीके से करने वाला इंसान हो तभी कार्य करना चाहिए, क्योंकि आज हम गलत करेंगे तो गलत ही भुगतना पड़ेगा। 100%। आज आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उस खड्डे में पहले खुद गिरोगे। राइट। तो ये चीज होती है, तंत्र साधना सब चीजें होती है। गलत तरीके से करोगे तो गलत आपको जो है वो देगी, ठीक है, और आप सही तरीके से करोगे तो सही प्रभाव देगी। तो वो चीज है। आज के एपिसोड में जितेंद्र जी से हमने समझा 3 अलग अलग साधनाओं को। पॉडकास्ट की शुरुआत में हमने समझा कि तंत्र, ये जो विद्या है, रिलेशनशिप में कैसे मायने रखती है। करीबन 3 से 4 अलग अलग केस स्टडीज को जितेंद्र जी ने हमारे साथ शेयर किया और एंड में तंत्र का जो पॉजिटिव साइड है, उनके जो सिद्धांत है, कैसे वो केस को प्रॉपरली परखते हैं, दोनों साइड को समझते हैं और अगर उनको लगता है तो ही वो केस को हाथ में लेते हैं और अपनी साधना, अपनी विद्या के थ्रू इन केस को सॉल्व करते हैं और एक्चुअल में जो सही कार्य है वही वो करते हैं। तो पॉडकास्ट के एंड में ये कहूंगा मैं, तंत्र ये अलग विद्या है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये 100% एक अलग स्पिरिचुअल साइंस है। लेकिन इसको अगर आप सही तरीके से अपनाते हैं अपने लाइफ में और इन जैसे गुरुज, इन जैसे एक्सपर्ट्स के थ्रू आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कह सकते हैं अपनाते हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पे आपका जो कार्य है वो भी सिद्ध हो सकता है और इनके जो सिद्धांत है वो भी संभल सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आपने आपका कीमती समय दिया और अलग अलग साधनाओं के बारे में, अलग अलग आपकी सिद्धियों के बारे में समझाया और एक पॉजिटिव साइड बताया तंत्र के बारे में। सर जय श्री जय श्री महाकाल।